हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा बीए सेकेंड ईयर है और आपका सेमेस्टर थर्ड है। तो हमने दोनों प्लेज हैं जो वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम टर्म्स हैं जो वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म है डेफिनेशन एंड एसेंस ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा एज ए लिटरेरी जानर, एक किस्म है लिटरेचर की, इज़ रिलीज्ड इन परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस के ज़रिए किया जाता है। एज ए लिटरेरी फॉर्म होने के तौर पे इट इज़ डिज़ाइंड फॉर द थिएटर में डिज़ाइन किया जाता है, बिकॉज करेक्टर्स आर असाइंड रोल, करेक्टर वहाँ पे रोल करते हैं एंड दी एक्ट आउट देयर रोल्स एज द एक्शन इज़ इनएक्टेड ऑन स्टेज, और वो एक्ट करते हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग और एक्शन करते हैं स्टेज के ऊपर। दीज करेक्टर्स कैन बी ह्यूमन बींग्स, ये करेक्टर ह्यूमन बींग होते हैं, डेड होते हैं, स्पिरिचुअल बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं। ड्रामा इज़ एन अडेप्शन, एक अडेप्शन है, रिक्रिएशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी है स्टेज पे। जनरली द वर्ड ड्रामाटिस्ट इज़ यूज्ड फॉर एनी आर्टिस्ट, हम ड्रामाटिस्ट उस आर्टिस्ट के लिए यूज़ करते हैं हु इज़ इन्वॉल्व इन एनी ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन, जो कोई भी ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो परफॉर्मेंस में हो। तो इसकी डेफिनेशन है, जॉन ड्राइडन कहता है, अ प्ले इज़ अ जस्ट एंड लिविंग इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। प्ले क्या है? जस्ट लिविंग इमेज है ह्यूमन नेचर की, रिप्रेजेंटिंग इट्स पैशंस एंड ह्यूमर्स। ये क्या प्रेजेंट करता है? पैशन प्रेजेंट करता है, ह्यूमर प्रेजेंट करता है, एंड चेंज ऑफ फॉर्चून, और फॉर्चून्स को चेंज करता है, टू विच इट इज़ सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट, जो कि खुशी का सब्जेक्ट होता है, इंस्ट्रक्शन होती है मैनकाइंड के लिए। सो ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, इसलिए ड्रामा क्या है? एक लाइफ की नकल है। ड्रामा इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ड्रामा लिटरेचर की बाकी फॉर्म से अलग है। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूनिक करेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक बहुत यूनिक है। इट इज़ रीड, इसको रीड करते हैं, बट बेसिकली इट इज़ कम्पोज टू बी परफॉर्म, पर इसको ज़्यादातर परफॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। सो द अल्टीमेट एम ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन इज़ फॉर टू बी प्रेजेंटेड ऑन स्टेज। तो इसका अल्टीमेटेड जो पर्पज़ है वो क्या है ड्रामेटिक कंपोजिशन का? स्टेज पे परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, बातचीत करने का। इट इज़ अ मैसेज टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस, इसमें ऑडियंस को एक मैसेज दिया जाता है। इट यूज़ एक्टर्स टू कन्वे दिस मैसेज, इसमें जो एक्टर होते हैं वो मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज को ऑडियंस के सामने रखते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द इशू ऑफ मिमिक्स और इमिटेशन। ये हमारे जे क्या लेके आता है? एक मिमिक इमिटेशन का जो है इशू लेके आता है। वी सी दैट ड्रामा इज मिमिक विच मीन्स दैट इट इमिटेट्स लाइफ, इसका मतलब ये है कि लाइफ को इमिटेट कर रहा है, लाइफ की नकल कर रहा है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स है इसमें, प्लॉट है, करेक्टर है, डायलॉग है, स्टेजिंग है एंड थीम्स है। तो सबसे पहले प्लॉट है। प्लॉट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट इन स्टोरी, स्टोरी कैसे चलेगी, स्टोरी की शुरुआत कैसे होगी, स्टोरी का एंड कैसे होगा, ठीक है, ये इवेंट्स चलते हैं। इसमें सीक्वेंस होते हैं इन विच दे आर टोल्ड, रिलेटिव एम्फेसिस दे आर गिवन, एंड द कैजुअल कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स में कनेक्शन होता है। दे आर 6 स्टेज, इसमें 6 स्टेजेस होती हैं। इनिशियल इंसिडेंट जो सबसे पहले आता है, प्रीमिलरी, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स होगा, फॉलिंग एक्शंस होंगे, देन कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट है करेक्टर। वी कैंट इमेजिन द ड्रामा विदाउट करेक्टर, करेक्टर के बिना तो ड्रामा हो ही नहीं सकता। करेक्टर्स आर द पर्सन लाइक मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, वी सी अराउंड अस, जो हम अपने आसपास देखते हैं, बट समथिंग अनरियल एंड अननेचुरल टाइप ऑफ करेक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंटेड, पर कुछ अनरियल भी होते हैं और सुपर नेचुरल टाइप के करेक्टर भी इसमें होते हैं। प्लॉट करेक्टर्स हैं जो इनसेपरेबल हैं, बिकॉज व्हेन वी रीड प्लेस द प्लॉट, जब हम प्ले को पढ़ते हैं तो प्लॉट इंपॉर्टेंट होता है, एंड टू फाइंड व्हाट हैपन, भी इसमें क्या होने वाला है। वी ऑल्सो रीड दैम ऑफ डिस्कवर ऑफ फेथ ऑफ देयर करेक्टर, तो उसमें हम करेक्टर्स के ज़रिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डायलॉग। डायलॉग इज सिंपली कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल इन लिटरेरी वर्क। डायलॉग का मतलब क्या है? कि आपस में बातचीत करना। In its most restricted sense, it refers specifically to the speech of characters in drama. करेक्टर की स्पीच होती है ड्रामा में। एज अ स्पेसिफिक लिटरेरी जानर, अ डायलॉग इज़ अ कॉम्पोजिशन इन विच करेक्टर्स डिबेट। डायलॉग क्या है? डिबेट है, इशू है, आइडिया है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ड्रामा जो है, रीडिंग ड्रामा मीन्स रीडिंग डायलॉग, डायलॉग को पढ़ना ही ड्रामा है। एक्शन। एक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ड्रामा, एक्शन को
ड्रामा से अलग नहीं किया जा सकता। फ्रॉम परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के ज़रिए ड्यूरिंग, बिकॉज ड्यूरिंग द स्टेज परफॉर्मेंस, प्ले की परफॉर्मेंस जब हो रही होती है, ड्रामा ब्रिंग लाइफ एक्सपीरियंस रियलिस्टिकली टू द ऑडियंस। ड्रामा लोग लाइफ है, जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उनको लोगों के सामने लेके आता है। द प्ले राइट होता है डज नॉट टेल द स्टोरी, इंस्टेड यू गेट द स्टोरी एज द करेक्टर इंटरेक्ट। स्टोरी के अलावा करेक्टर की जो स्टोरी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिव आउट देयर एक्सपीरियंस ऑन स्टेज, जो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस ला के स्टेज पे लाते हैं। कन्फ्लिक्ट, द कन्फ्लिक्ट कैन बी प्रोटैगोनिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट फैक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, करेक्टर की लड़ाई होती है फेथ के साथ, नेचर, सोसाइटी और अदर पर्सन के साथ। कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है बट नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द ड्रामा, पर एक ज़रूरी एलिमेंट है। कन्फ्लिक्ट्स आर द टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि मैन है जो अपने से लड़ रहा होता है, जिसको साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है, जिसमें मैन नेचर से लड़ रहा है, मैन से लड़ रहा है, सोसाइटी से लड़ रहा है, नेचर से लड़ रहा है, सुपर नेचुरल गॉड से लड़ रहा है, घोस्ट, मोनेस्टर, स्पिरिट, एलियन एक्सेट्रा। मैन फेथ फाइटर है, मैन जो फाइट कर रहा है डेस्टिनी से। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो कन्फ्लिक्ट में आती हैं। स्टेज डायरेक्शन, ड्रामा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर लिटरेचर बिकॉज इट इज़ परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। एक्टर्स टू टेल अ स्टोरी, एक्टर स्टोरी बताते हैं अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ अ सेट यूज़ करके, लाइटनिंग यूज़ करके, म्यूज़िक और जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनको यूज़ करके। स्टेज डायरेक्शन जो होती है गाइडलाइंस होती हैं, सुजेशंस होती हैं गिवन बाय ड्रामेटिस्ट द्वारा दी जाती हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं। थीम, फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग अ प्ले एंड एग्जामिन द वेरियस एलिमेंट ऑफ प्ले वी ड्राइव द सेंस ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, वी यूज़ द वर्ड थीम। जब एक प्ले बनता है तो उसमें एक थीम होता है कि हमने किस पे काम करना है। टू डिज़ाइन द मेन आइडिया, जो एक मेन आइडिया डिज़ाइन करता है। पॉइंट ऑफ प्ले है जिसके जो एक जर्नलाइजेशन होती है, जिसको हमने उसमें डालना ही डालना होता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डेफिनेशन ड्रामा की और ड्रामा की इसेंस और एलिमेंट्स जो आपने क्वेश्चन में लिखने होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।